ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इन अ टेस्ट, स्टूडेंट either guess, copy, or he knows the answer. To a MCQ with 4 choices. 1 or more correct. वन और मोर करेक्ट नहीं होना चाहिए है ना, इसको रोक रहा मैं। ठीक है, 4 चॉइसेस। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी is equal to 1/6, probability that he knows is equal to 1/2, probability that answer is correct when copies is equal to 1/8. Question is find the probability that he knows the answer when answer is correct. When answer is correct. मतलब हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ही नोज। बहुत सही, इसका तो तेरे दिमाग में सेटिंग बैठ गया, अब तू सही जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में सबसे पहले नीचे की तरफ आएंगे वो लोग जिसमें हमारे को याद है, अगर मैं आपसे पूछूं P A/B कितना होता है, किसी को याद है? फिजिकल टू होता है बेस थ्योरम से। हाँ, सोचो, नहीं याद है? सोचो 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 सोचो, मुझे क्या करना है? P नीचे, P अपॉन PA नहीं, और सोचो बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोबारा याद दिलाता हूं, A1 अपॉन A। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी याद है, A1 अपॉन A इज इक्वल टू PA, और ऊपर की तरफ कितना? A1 इंटरसेक्शन, याद आ गया? तो नीचे आपको चाहिए टोटल इवेंट, नीचे आपको चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी, याद आ गया? टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नीचे आपको चाहिए टोटल तरीके जिसमें आंसर इज करेक्ट। अरे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। फिर अपन क्या करेंगे, उसमें से वो वाला पोर्शन उछाला देंगे, ठीक है ना, जो जब वो जानता था। तो पहली बात तो नीचे तो चाहिए जितने भी तरीके जिससे वो है ना आंसर को करेक्ट दे देता। तो पहला तरीका ले लेता हूं, पहले ले लेते हैं अपन लोग गैस वाला या नोज वाला ले लेते हैं। उसको पता था इंटू 1, अरे उसे पता था भाई, अरे वो जानता था, उसके तरीके 1/2 और जानता था और उसने सही लिखा, तो एक ही तरीका सही है। प्लस या दूसरा तरीका क्या होता था, वो कॉपी करे और कॉपी करके सही लिखे 1/8। अब ये आया वो सबसे धक्के वाली जगह, सही है 1/3 जब उसने गैस किया। देखो गैस किया तो इसका मतलब समझना, गैस करने का मतलब होता है कि आपके पास में हर ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, आपने हर ऑप्शन पे या तो लोगे या नहीं लोगे। अरे ये एक तरह से सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, माने लेना या नहीं लेना, चुनना या नहीं चुनना, सही है कि नहीं? अरे सारे के सारे डिफरेंट है, अलाइक होते तो मैं लिखता चुनने और ना चुनने के टोटल तरीके n+1, याद आया? अलाइक होते तो, लेकिन 4 ऑप्शन डिफरेंट है, 4 ऑप्शन सेम नहीं है। अगर सेम होते तो मैं कहता n+1, लेकिन अगर बाय द वे डिफरेंट होते हैं तो 2 की पावर n, सही है?
टोटल तरीके होंगे 2 टू द पावर n, तो इसका मतलब ये कि टोटल तरीके होंगे 2 टू द पावर 4। 4 अलग अलग चीजों को चुनना नहीं चुनने के टोटल तरीके, डिफरेंट चीज है ना, तो 2 टू द पावर 4 इसमें चुनना और नहीं चुनना शामिल है। लेकिन अगर बाई द वे आपने सारे नहीं चुनने वाले तरीके हटा दिए, मैंने ले लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए आपको पावर में -1 करना पड़ेगा। नहीं है आपको मेरी बात समझ? ये सबसे अल्टीमेट शॉर्ट है, और इन 4 में से कोई एक सही है, कोई एक सही है। अरे चुनने नहीं चुनने के कोई एक में कोई एक पॉइंट सही है, याद है ना, तो इसका मतलब 1 इतना, ये हुआ क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन हो गया तो जैसे ये बना, इसमें से वो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज वाला तरीका ये वाला, तो इसका मतलब 1/2 × 1। हर ऑप्शन पे चुनना नहीं चुनना 2 वेज, पहली चीज, और दूसरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड 2 टू द पावर 4, ठीक है, ये अपने आप में नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4, सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट। फोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सही है भाई, 2 टू द पावर 4 जो है वो नंबर ऑफ वेज है। इसको जरूर लिख लेना ये बात को, है ना, कि हमने यहां क्या टाम टीम कर दिया, अचानक से ये कैसे हमारे दिमाग में आएगा। तो आगे से हम मल्टीपल चॉइस का जो भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन को ऐसे ही डील करोगे जैसे मैंने सिखा दिया। सही ना, ताकि आप लफड़ाई खत्म कर दो आप। और बाकी बची चीजें आपको वो सिखा देगी, आपकी शीट बहुत सिखाएगी, बहुत जबरदस्त सिखाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं 2 टू द पावर 4 ही लिखा मैंने। अरे वो 2 वेज, हर किसी के, हर ऑप्शन के दो बातें होंगी हर ऑप्शन पे। आप खड़े होके चुनोगे नहीं चुनोगे, तो एक के 2, फिर अगले के 2, फिर अगले के 2, फिर अगले के 2, तो 2 टू द पावर 4 हो गए। अरे हर ऑप्शन पे आप खड़े होकर के लू नहीं लू, फिर अगले पे लू नहीं लू, तो टोटल है ना 16 रास्ते हैं। उसमें से एक रास्ता अगर मान लो आपने सबको नहीं लिया तो लफड़ा हो जाएगा, वो हटा दो आप, है ना। हाँ, अगले बात हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये आपकी खोपड़ी में उधर जाए मजा आता है, ठीक है। A bag contains 4 tickets, 112, 121, 211 और 222। 1 ticket is randomly selected, ठीक है। Let EI I is equal to 1 2 3 denotes ith digit on selected ticket। is 2। check E1 E2 E3 are independent or not। आप तो बस ये समझ जाओ कि ये EI क्या चीज आ गई। आप तो पहले 5 मिनट बैठ के सोच लो कि EI क्या चीज है। EI अगर आप ये सोच गए तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, बहुत बड़ी बात जीत जाओगे आप। देखो जरा, पहली बात E1 का मतलब समझाता हूं। E1 का मतलब हो गया पहली पोजीशन पे 2 आना चाहिए,
तो पहली पोजीशन पे 2 वाले कितने लोग हैं? 2। तो 2 1 1, 2 1 1 और 2 2 2 आ गया। अब आता हूं E2 पे। E2 का मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सा 2 है? सेकंड पोजीशन पे 1 2 1 है और 2 2 2 है। आई बात समझ में? नहीं है। E3 पे आ जाओ। E3 का मतलब कितना हो गया? 1 1 2 और 2 2 2। पहली बात तो काफी लोग तो यही नहीं क्लिक कर पाते। आपको ये समझ में आ गया? E1 E2 E3 का मतलब ये है कि पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे 2 आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप इस पे आ जाओ। P E1 इंटरसेक्शन E2 समझ गया? अब तक मैं आपसे ये भी बात कर लेता हूं। आपसे ये बात तो बहुत जरूरी है मेरी करनी कि आप में से कुछ लोग ये समझ गए कि आपके P1 इज इक्वल टू 1/2 है। पहले मैं इसको ढंग से लिखता हूं, मैं ज्यादा तेज लिख गया। 2/4 नहीं है। अरे 4 है ना टोटल केस, उसमें से 2 है तो इसका मतलब कितना हो गया? 1/2 नहीं है। वैसे P2 कितना है? 1/2 है। और P3 कितना है? P3 इज इक्वल टू 1/2। अब उधर आ जाओ। P E1 इंटरसेक्शन E2, P E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 माने E1 और E2 टोटल कितने केस हैं? 4 केस है ना। उन 4 में से दोनों में इंटरसेक्टेड पार्ट कितना है? 1 या 2? 1। तो इसका हो गया 1/4। नो यस, ये तो कमाल है। नहीं आया। और आपको ये जान करके फिर अच्छा लगेगा कि इट इज इक्वल टू P1 इंटू P2। और अगर मैंने ये लिख दिया तो आप कहोगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यहां पर गलती क्या हो सकती थी पता है आपको? समझ में आ गया गलती क्या हो सकती थी? आप उसको 3 केस लेते हैं, कहते हैं कि 222 दोनों में कॉमन है। ये बेवकूफी आपको कतई नहीं करनी। नहीं आया? ये बेवकूफी आप गलती से भी नहीं करोगे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था, आपको याद है? इंडिपेंडेंट होने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना नहीं होता। अब मेरे लिए 2 इवेंट है जिसमें से कॉमन पार्ट 222 है, वो होने दो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 केसेस आर देयर, ठीक है ना, आउट ऑफ विच 1 इज कॉमन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं P E2 इंटरसेक्शन E3 तो आप वापिस मेरे को 1/4 बोलोगे, सोचो। और मैं इधर बोलूंगा कि इट इज इक्वलेंट टू P E1, ठीक है, इनटू में कितना? P E2 E2 और E3। सही है क्या भाई? नहीं है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल टू 1/4 है ना, इज इक्वल टू मैं इसको लिखूंगा P E3 इंटू P E1। इसको कहते हैं कि अगर ये वाली बात सही है तो इसे बोलते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। सही है भाई? पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नहीं मेरे को तो ये बताओ P E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, अब बोलो चलो तीनों में कॉमन क्या है? 2 2 2। एक केस। कितना टोटल केस है? आपकी बार टोटल कितने केस हैं? सोच के बोलना। आपकी बार 6 या 4? 4 केस का 6 तो बना भी नहीं सकते ना। अरे टोटली 4 है दुनिया में, हमने 6 बोल करके तो कबाड़ा कर दोगे। नहीं आया? हाँ, अब इससे ज्यादा ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लोग हंस लेंगे। या तो अभी भी नहीं आया। हाँ, टोटली केस 4 है, उसमें से एक कॉमन है। लेकिन क्या ये इक्वलेंट टू PE1 इंटू PE2 इंटू में P3 है? नहीं है। तो मैं इसको मना कर दूंगा। इससे बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप वाइज इंडिपेंडेंट, नहीं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ठीक है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इट इज नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है ना। ये है इस पूरी कहानी का जबरदस्त खेल। अब पहले ये कॉपी कर लें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगर भाई जो आपको ये जरूर समझ में भी नहीं आता तो भी ये छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए किसी और जगह का कुछ, इसे बोलते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, BPD है ना। इसमें शुरुआत में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं अपन, मैंने इसलिए जानकर के पेज निकाला, ठीक है, ताकि अपन लिख लें। सपोज कौन सा वाला? E3 1/4 होगा। E3 अरे 4 ही है, मेरा चौक कट गया है।
अरे अरे नहीं नहीं, वो 1/2 बाई चांस ये लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अपन। अच्छा सही है, अच्छी लाइन थी। अच्छा लिखिएगा, सपोज एन इवेंट इज रिपीटेड, सपोज एन इवेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, and each trial is independent. Suppose an event is repeated n times, उसके बाद में each trial is independent of one another, each trial is independent of one another, and each trial gives only two outcomes, and each trial gives only two outcomes, success or a failure. सक्सेस और फेलियर लिख लिया, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के अगले लाइन में लिखना सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखना, सो वी कॉल इट बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? दो। इसमें कितने? दो, एक सक्सेस या फेलियर। मैंने दो ही टर्म बोले हैं ना। अच्छा आगे लिखिएगा सेकंड, सो वी कॉल इट बाइनोमियल। थर्ड पॉइंट पे लिखिएगा, while a specific event take place, while a specific event takes place, it is called success। ब्रैकेट में लिखिएगा P। ठीक है, while a specific event takes place, it is called success, ब्रैकेट में लिखिएगा P। If doesn't take place, it is called failure। If doesn't take place, it is called failure, ब्रैकेट में लिखिएगा Q। लिख लिया? आगे लिखिएगा, then probability of, पॉइंट नंबर 5, then probability of exact X success, probability of X success is equal to Px is equal to NCX Q to the power n minus x and P to the power x। लिख लिया? Px का मतलब X सक्सेस अगर आ रही है तो इसका मतलब हो गया NCX, और क्योंकि P बार सक्सेस आ रहा है, सक्सेस बोले तो P आ रहा है और वो भी X बार आ रहा है, तो P की पावर X, P टू द पावर X, और Q फेलियर हो गया, तो जितने सक्सेस उसके बाद जितने बच्चे रहे वो फेलियर है, तो Q टू द पावर n माइनस x। सही है, यहां तक लिखने के बाद में अब इसके बाद में अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो अगला आ जाएगा PXI पे, जिसमें x की वैल्यू 0 से लेकर के और n तक लेके जाएगा वो। सही है ना? 0 का मतलब हो गया जब 0 सक्सेस आ गई, x की जगह पे अगर सॉरी यहाँ पे i की वैल्यू है ना, i की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो यहाँ पे x0 आएगा। x0 माने 0 सक्सेस। 0 सक्सेस होते ही क्या होगा? P की पावर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब NC0 1 हो जाएगा और Q की पावर n हो जाएगा। मैंने टोटल लगातार n के n इवेंट में फेलियर आया नहीं है, आपको मेरी बात समझ में? अब अगर बाय द वे x की वैल्यू 1 हो जाए, i की वैल्यू 1 हो जाए, तो हम कहेंगे 1 सक्सेस। n इवेंट एक के बाद रिपीट होती गई और हर एक में सिर्फ दो ही बातें होती थी, या तो सक्सेस होती थी या फेलियर होती थी। पूरा इवेंट ही इस तरह से हुआ, बीच में कुछ केस ही नहीं हुआ। जैसे सिक्के में हेड या टेल का आना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज मैंने 15 बार उछाल दिया या मैंने 20 बार उछाल दिया, तो इतनी बार मैं कैसे काउंटिंग करूंगा? तो उसको गिनने के लिए अगर भाई एन टाइम रिपीट होगी ना एक ही जैसी इवेंट, तो उसके लिए हमने बीपीडी रख दिया है कि अगर कोई ज्यादा बार 3-4 से ज्यादा बार खेल रहा है ना, तो ही हम लोग खेच लेते हैं। इवन हम तो 2 में भी लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बीपीडी भी नाम की भी कोई नई चीज आ गई है जिसके सिर्फ 2 ही आउटकम हो, जिसके सिर्फ जैसे अपने वो ये अभी किया था, जैसे बच्चे वाला क्वेश्चन करा था कि ही नोज द आंसर, ये और वगैरह वगैरह, उसमें एक से बड़ा आउटकम है, हम उसमें बीपीडी नहीं लगा सकते क्योंकि अपने पास कितने बहाने हैं। वो आंसर जानता होगा, उसने कॉपी कर लिया होगा, सही ना?
वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें क्या हमारे पास सिर्फ 2 ही आउटकम होंगे अब इसके क्वेश्चंस में, सही है। जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ड्रंकन मैन का, दारूचिया, सही है ना। वो अगर देखा जाए या तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो 2 ही हुए ना, या तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो जिसमें भी 2 आउटकम हो ना, आप तुरंत अपने कान मेरे कर लेना, यहां पे जरूर एक पॉसिबिलिटी है। एनीवे, अभी मैं इतनी गहराई में नहीं जा रहा, इस पे आता हूं। तो अगर देखा था आई की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब 0 सक्सेस, आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 सक्सेस। लेकिन अगर मैंने समीशन लगा डाला तो आपको पता है समीशन यहां भी लगेगा एनसीएक्स पर, ऑब्वियस ही बात है, सही है ना। और हम एक्स की वैल्यू एक करके चढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू जो होगी अब आई पे डिपेंड करेगी, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रन करेगी, 0 से लेकर के n तक रन करेगी। और अगर 0 से लेकर n तक रन करेगी तो n माइनस एक्स इंटू क्यू टू द पावर एक्स होगा। अब जरा सोचो, पहला खुलेगा तो NC0 क्यू टू द पावर n p टू द पावर 0, फिर अगला खुलेगा NC1, सही है, अगला खुलेगा है ना NC1 प्लस लग करके। और अगर आपको याद हो तो बाइनोमियल की सीरीज बन गई। अगर ये बाइनोमियल की सीरीज बन गई तो बाइनोमियल में a प्लस एक्स की पावर n होता था। आज के दिन a की जगह q बैठा है और x की जगह ये बैठा है, तो इसका मतलब इट इज नथिंग बट p प्लस q की होल पावर n। और हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सक्सेस होने की गारंटी अगर 1/4 है तो फेलियर होने की 3/4 है, तो माने दोनों का सम 1 है, तो इसका मतलब p प्लस q इज ऑलवेज 1, तो इसका मतलब नथिंग बट 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n इज ऑलवेज 1। क्या कोई कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब ये कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल बीपीडी, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 1। हालांकि आपको इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम तो ये अकेला ही खींच जाएगा। ये किसने, हाथी के दांत हैं, आपका काम तो एक ही जना खींचेगा, पी एक्स सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। ये आपको कहानी अभी से पकड़ लेनी है, रेडी। अब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसके क्वेश्चन कराता जाऊंगा। अगर देखो पहली बारी में तो प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज में पैनापन नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे और क्वेश्चन से खुद टकराएंगे, आप सीखना चालू कर देंगे। क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज out of 10 ships, one is drawn. Then what is the probability that out of 5 ships, at least 4 reaches safely? ठीक है भैया। अगला ये कह रहा है कि अगर भाई 10 बार जहाज भेजा जाए तो एक तो पक्का डूबता है, सही है। इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग सेफली बिल्कुल 9/10 इज इक्वल टू कितना, 9/10। और अगर भाई देखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राउंड, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना, 1/10। ये बात तो आपके समझ में भी आ गई। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता है, हमसे तो वो सिर्फ ये चाहता है कि आप तो ये बता दो कि वो 5 बार भेजा गया तो कम से कम 4 बार कितने बार सेफ पहुंच जाएगा। इसका मतलब जानकार बच्चा ये जानना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 5। नहीं समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया, 5 बार जहाज भेज दिया जाए तो उसमें से 4 या अधिक बार कैसे सेफ हो जाएगा, एटलीस्ट 4 लिखा ना क्वेश्चन में, दैट आउट ऑफ 5 ships एटलीस्ट 4 रीचेस सेफली, कम से कम 4 तो सेफली पहुंच जाए। इसका तो या तो 4 जने सेफ पहुंच जाए या 5 ही पहुंच जाए। आपको नहीं समझ में आया? एटलीस्ट 4 रीचेस सेफली का मतलब क्या हुआ, या तो 4 के 4 सही पहुंच जाए या फिर 5 के 5 चलेगा, कम से कम 4 तो जाए। इसका मतलब यह कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर मी इज आइदर 4 और 5, या तो 4 पहुंच जाए या 5 के 5 पहुंच जाए। अगर 4 पहुंचते हैं तो एक सक्सेस और 5 पहुंचते तो भी सक्सेस, 4 तो कम से कम जाने ही चाहिए। ये बात आपको समझ में आई?
अगर ये समझ में आई तो कितने में से 4, 5 में से, इसका नंबर ऑफ इवेंट्स आर 5, तो या तो 5C4, ठीक है ना। सक्सेस, अब देखो सक्सेस हमारे लिए सेफ पहुंचना है, तो मतलब ये हमारे लिए P बन गया और ये हमारे लिए Q बन गया, क्योंकि सक्सेस क्या है, सेफ पहुंचना है। इवेंट की सक्सेस कब होगी, जब वो सेफ पहुंच जाए। अरे मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। हाँ ठीक है, मैंने इधर ही देखा ही नहीं, ठीक है। ये तो डूबने वाला है, ये तो Q बन गया और ये हमारे लिए क्या बन गया, P। तो अगर देखा जाए तो सक्सेस कब होगी, जब 9/10 होगा। इट इज 9/10 की होल पावर 4। 5 में से 4 बार गया, 4 बार सक्सेस हो गया, इनटू में 1/10 की होल पावर 1 नहीं आया, या क्या होगा, प्लस 5C5 इंटू में 9/10 की होल पावर 5 इंटू में कितना, 1/10 की होल पावर 0, माने 0 सक्सेस। मेरे को वो फार्मूला भी देखने की जरूरत है। आप तो ये सोचो, सक्सेस एंड फेलियर, या तो 5 में सक्सेस मिले या फिर 4 में सक्सेस मिले, 1 में फेलियर मिले। कम से कम 4 तो आराम से पहुंच जाए, कम से कम 4। ये फर्स्ट स्टेप है, हमारा पहला पौधा है जो हमने अब तक लगाया। अब आते हैं अगले पौधे की तरफ, देखते हैं धीरे 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 अगला क्वेश्चन हमारे को किधर लेके जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Probability of getting a doublet is considered as success. Exactly 1 success. ठीक है, C is at least 1 success. D at most 1 success. At most 1 success. A pair of dice is thrown 6 times, getting a doublet is considered as success. ठीक है, then find the probability. Of first is A probability A is no success and B is exactly 1 success, at least 1 success. हाँ भाई, इससे पहले कि मैं आगे दौड़ जाऊं, सक्सेस कब है ये बताओ। जब डबलेट मिले, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल टू 6/36, बोले तो 1/6, सही है ना भाई। तो इसका मतलब स्मॉल p इज इक्वल टू में 1/6 नहीं है, एंड q इज इक्वल टू कितना, 5/6। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, नो सक्सेस। अरे x इज इक्वल टू 0 आपको नहीं आया समझ में, कितनी बार फेंका गया, 6 बार। तो मैं क्या लिखूं, 6C0, 6C0 6 बार हुआ ना, रिपीट हो गया, तो मेरे को बीपीडी याद आई, नहीं याद आया, 6C0। और यहां पे कितना सक्सेस कितनी बार मिली, एक बार भी नहीं। तो इसका तो 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 6, बात बराबर है। क्योंकि सक्सेस कब होती, जब डबलेट आता। तो डबलेट आने के चांसेस 1/6 और नहीं आने के चांसेस 5/6 से, तो आया ही नहीं। उसने तो बोला एक भी बार नहीं आना चाहिए डबलेट, तो इसका मतलब 1/6 की बार 0, 5/6 की बार 6, अभी भी नहीं आया। अगले पॉइंट पर आता हूं, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 माने 61, 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 5। अगले बात आओ, C पे आ जाता हूं। अगला एटलीस्ट 1 सक्सेस, 1 माइनस नो सक्सेस, या तो 1 2 3 4 5 6 सब गिनाओ। अरे एटलीस्ट 1 का मतलब समझे कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब हुआ 1 भी गिनाओ, 2 भी गिनाओ, 3 भी गिनाओ, 4 भी गिनाओ, 5 भी गिनाओ, सबको जोड़ू, या फिर 1 माइनस नो सक्सेस करके घटा दूं, नहीं आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, एटलीस्ट, अब ये एटलीस्ट 1 सक्सेस, ठीक है ना। अब इसको कैसे देखो, इसको बोलते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से ज्यादा सक्सेस, नहीं आया। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, नो सक्सेस। इसका मतलब 1 माइनस फर्स्ट वाला 5/6 की होल पावर 6, सही है, सीधा a लिख दूं, 1 माइनस 5/6 की होल पावर 6,
कर लोगे आगे आप। अगला डी पे आ जाता हूं। डी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? एटमोस्ट वन सक्सेस, माने यो नहीं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस माने एक सक्सेस या एक से कम भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आया। तो एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब कितना हो गया? 5/6 की पावर 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 61 इंटू 1/6 इंटू में 5/6 की पावर 5। आगे तो आप गिन ही दोगे, सही है। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब मैं आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कर लेना। If a dice is rolled 6 times and number is multiple of 3 is a success, then probability of first is 5 success, at least 5 success, at least 1 success, third success in fourth trial and maximum 5 success. अब आप सोचो, हो गया? देख लेते हैं कितने लोगों ने बना लिए, देखें मिलाऊं, है ना। अच्छा, ये पहली बात क्या था? पहला क्वेश्चन क्या है? 5 सक्सेस, सही है। कितनी बार अपन ने रोल करवा दी डाइस? 6 बार। तो इसका मतलब ये कि पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कब मानी है? अपन ने 3 का मल्टीपल आ जाए, 3 के मल्टीपल 2 ही है, तो पहली बात तो मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6। इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, P इज इक्वल टू में 3/6, सीधी बात कर दूं मैं 1/2। इसका मतलब Q इज ऑल्सो 1/2। सक्सेस आना इज 1/2 नहीं 1/3, 2/6, सही है ना। 2/6, 1/3 और 2/3 आपकी शक्ल एक बार तो उड़ ही गई थी, ठीक है। हाँ वो मैंने तो 3 लिख लिया ना, मैंने देखा क्या हुआ, क्या है कि कुछ बोल के नहीं रहा, सब एक बार हैंग हो गए। चलो जो भी है, P इज इक्वल टू 1/3, Q इज इक्वल टू 2/3। अब आगे का पॉइंट सुनना। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, 5 सक्सेस का अंतर 6 से 5 और सक्सेस 1/3 की होल पावर 5 और 2/3 की पावर 1, सही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे आता हूं, ठीक है ना। एक से एटलीस्ट 5 सक्सेस, P x इज लेस देन इक्वल टू 5, कम से कम 5 माने 5 या 5 से ज्यादा, पहले सोच लेना भैया। कम से कम 5 सक्सेस माने कम से कम 5 या 5 से 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा, सही ना भाई? हाँ चल रहे ना। अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6, यही है ना। तो इसका नाम बोलोगे 65 सक्सेस बोलो तो 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 1 प्लस 66, यहाँ पे कितना 1/3 की पावर 0 ना 6 और 2/3 की पावर 0, सही है। थर्ड क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम 1 सक्सेस, एक सेकेंड है। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 सक्सेस है ना। x इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या लिखा है? एटलीस्ट लिखा है क्या? यार तुम पिछले वाले में लेस देन लिखवा रहे हो, अब के वाले ग्रेटर देन लिखवा रहे हो।
ग्रेटर देन, उसमें ग्रेटर देन लिखा है, ये बोलो ना, अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना, उसमें भी ग्रेटर देन लिखा है, क्या मजा कर रहा था मैं, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी एक्स या तो एक के एक से ज्यादा देखें, या फिर 1 माइनस P0, पक्का एक्स इज इक्वल टू 0 का हटा दूं, माने एक भी सक्सेस नहीं, उसको हटा देते हैं तो सारे केस में एक एक से सक्सेस आ जाएंगे, समझ में आया। 1 माइनस कितना 6 से 0, 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 6, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं, ये आप में से कईयों से नहीं हुआ होगा, ये बहुत कम चांस है, एक या दो जना कहीं कर जाए तो कर जाए। अब इसका मतलब समझना, चौथे ट्रायल में तीसरी सक्सेस, इसका मतलब पहले 3 ट्रायल में 2 सक्सेस, 2 सक्सेस, पक्की बात, ये बात तो समझ में आ गई। पहले 3 ट्रायल में 2 सक्सेस, फिर 4th ट्रायल में, फिर 4th ट्रायल में सक्सेस। मैं तो सीधी सी बात, ये बात समझ में आई या नहीं है? फिर 4th ट्रायल में तो सक्सेस आनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे चौथे ट्रायल में तीसरी सक्सेस आ गई। अरे चौथे ट्रायल में तीसरी सक्सेस आई, इसमें तो चौथे में तो तीसरी आई, उससे पहले वाले 3 में 2 आ चुकी थी, नहीं आई ये बात, यही तो है ना कमाल की बात। ये अपन कई बार आ चुके हैं इस दस्ते से, लेकिन आप हर बार ऐसा फील कराते हो जैसे अनजाने आदमी। तो इसका मतलब पहले 3 में से कोई 2 चुन ले भगवान, पहले 3 में से कोई 2 केस चुन ले, अच्छा उनमें वो सक्सेस दिलवाए और एक में फेलियर दिलाए, फिर जो चौथा ट्रायल है उसमें फिर क्या कहते हैं सक्सेस दिलाए, क्वेश्चन खत्म। अच्छा, इस बार कोई एक्स इज इक्वल टू 0 हो, सब कुछ नहीं, हाँ ये तो है ना, गुड क्वेश्चन। नहीं आया, यहां आकर के अचानक से सारी रसीदें अलग हो जाती हैं, पहले 3 में से 2 चुन ले, उनमें सक्सेस दिलाए और एक में फेलियर दिला दे, और फिर चौथे के अंदर फिर सक्सेस दिला दे। ये नहीं आया समझ में, अब की बार तो उतरा ही होगा दिमाग में, जहन में नहीं उतरा, लेकिन जबरदस्त चीज है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाता हूं, ये मैक्सिमम का मतलब एटमोस्ट होता है, यही मेरे को सुनाना था। मैक्सिमम 5 माने 5 या 5 से कम, Px इज लेस देन इक्वल टू 5, ये बात बराबर है, सही है। तो इसका मतलब 1 माइनस Px इज इक्वल टू 6, क्या कहते हो आप? 1 माइनस 6 इज 6, 1/3, 1/3 की पावर 6 और 2/3 की पावर 0, क्या कहते हो आप लोग? जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको पूरा आपको समर्पित कर दिया था वैसे क्वेश्चन, सही है, ताकि आप सीख जाएं खुद ब खुद थोड़ा बहुत चलना। अच्छा यही था क्या? अरे मुझे पता नहीं चलता ना, मैं सोच रहा ये वाला है और वो वाला है। अरे ये ड्रिंकर है, ड्रिंकर, और ड्रिंकर टेक्स 1 स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सही है, और बैकवर्ड। द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स क्या एलन में पढ़ रहे एरर्स, अच्छा प्लस माइनस, मैंने सोचा क्या ऐसी खबरें आने लगी क्या कि आजकल सारे वहां बेवड़े ही होते हैं, ठीक है। ए स्टेप फॉरवर्डेड, स्टेप फॉरवर्ड, ये फॉरवर्डेड क्यों लिखा है इस बच्चे ने, फॉरवर्ड इज 0.4, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ 11th step he is 1 step away from starting point, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आइए 11 स्टेप चल चुका है, फिर भी वो जहां से चालू हुआ था वहां से अभी भी एक स्टेप पीछे ही है, माने भाई बहुत मेहनत पे लगा एक बार आगे जाता है फिर एक बार पीछे जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या चले आगे? हाँ चलो, तब तक अपन इसका आते हैं क्वेश्चन पे, रेडी। अच्छा फिलहाल क्या चल रहा था क्वेश्चन के अंदर कि 11 स्टेप चल चुका है, सही भाई। 11 स्टेप में एक स्टेप उसे पीछे रखना है, तो क्या क्या तरीका हो सकता है?
तरीके दो हो सकते हैं। पहला सही है, 5 आगे 6 पीछे, 5 आगे 5 आगे का मतलब 5 फॉरवर्ड प्लस 6 बैकवर्ड, या कितना 6 फॉरवर्ड एक आगे ले लूं, एक ही होगा और नहीं होगा, दूसरा भी होगा, आराम सोच लो आप तो। अभी माने दूर, आगे भी हो सकता है, अभी माने दूर, स्टार्टिंग है ना भाई, पीछे भी होता है आगे भी होता है, स्टेप अवे, जहां खड़ा था जहां चालू हुआ वहां से एक कदम आगे एक कदम पीछे, दोनों ले लूं। मैं तो अरे मैं तो पता मेरे को तो ये लगा कि मैं बेवकूफ हो गया, मैंने 2 खींच क्यों दिए मैंने 2 खींच क्यों दिए, मैं एक पे अटका रखता पहले तो, है ना, बहुत देर तक तो इसी मजा आता है, मैं फोकट के अंदर इनको ज्ञान दिया है, ठीक है चलो तब भी आप में से कई लोगों ने रायता फैला ही लिया, ठीक है। क्या था, 6 फॉरवर्ड और प्लस 5 बैकवर्ड। एक मिनट, जब आप फॉरवर्ड होते हैं ना तो फॉरवर्ड इज ए सक्सेस, जब आप बैकवर्ड होते हैं तो बैकवर्ड इज ए सक्सेस। ध्यान दिया आपने? अरे आप आगे हो तो आगे होना सक्सेस है भाई। नहीं आया? अरे जब आप आगे हो तो आगे होना सक्सेस है, और जब आप पीछे हो तो पीछे होना सक्सेस है। ट्राई मारो, आंसर बताओ, देखें क्या लिख रहे हैं आप। अब तो रास्ता बता ही दिया मैंने, कर लिया होगा, इतनी देर में आप डिसाइड कर चुके हो। देखो गलत सही होना कोई दिल दुखाने की चीज नहीं है, तो आपके लिए पहले प्रयास ये होना चाहिए था, मैं इतनी दूर तक भी लिया तो आपका सोचने में आ जाना चाहिए क्या होगा। देखिए सर, पहली बात इस केस को दिखा रहा हूं, इस केस में फॉरवर्ड होना सक्सेस है, क्योंकि अगर यही सक्सेस नहीं हुई तो आप फेलियर में चले गए, और फेलियर में चले गए माने बैकवर्ड में चले गए। हालांकि वो ऑटोमेटिकली जब आपने 6 कदम आगे रख लिया और 5 कदम पीछे रख लिए तो आप आगे ही मिलोगे, उसको कोई रोक नहीं सकता, सही है। तो 11C5 या 11C6 पहली बात हाँ, लेकिन एक और बात, 11C5 और 11C6 एक ही होता है, तो आप इस जगह बच ही सकते हो मान लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आप दोनों ही केसेस में आप बात सही बोल रहे हो। जैसे फॉरवर्ड होना अगर सक्सेस है तो 4/10 की होल पावर 6 होना चाहिए, तभी आप आगे मिलोगे, और 6/10 पीछे जाने का मतलब कि पावर 5 हो गया, आप आगे मिले, बस खत्म बात, यहां बात खत्म हो जाती है। इसकी पावर देख के आंख का अंदर बता देगा कि 4/6 की पावर 10 है, माने आप आगे थे। अरे 6 कदम आप आगे की तरफ चल चुके थे और 5 कदम आप पीछे की तरफ थे, इसका आप आगे मिलो, आगे वाली सक्सेस है। नहीं आया समझ में? हाँ, जिसकी डिग्री जितनी वो खींचेगा खेल। अब इसमें देखो जरा, अब ऐसा भी कर सकते हो, अगर मान लो जैसे किसी ने कहा कि फॉरवर्ड को सर आपने सक्सेस मान लिया, अब एक ही चीज में 2 मत लो, तो मैं चलेगा मेरे को, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सही जगह बैठा हूं। अगर फॉरवर्ड होना है इसके केस में सक्सेस है, तो इसके केस में बैकवर्ड होना सक्सेस है, और बैकवर्ड होना सक्सेस है तो उसकी डिग्री ज्यादा होगी। इतनी आपकी समझदारी होनी चाहिए। नहीं आया? लेकिन क्योंकि आप फॉरवर्ड होने का सक्सेस ले चुके हो, इसलिए 11C5 चलेगा। और मैं यहां क्या लिखूंगा, 4/10 की होल पावर 5 और 6/10 की होल पावर 6। आपको समझ में आया? मैंने कहा ना, इसकी डिग्री देख के आंख का अंदर भी बता देगा कि अब की बार गाड़ी कहां है, पीछे की आगे है। उसमें 4/6 की बार 10 है, मैंने आगे है, उसकी डिग्री ज्यादा है। इस बार 6/10 की डिग्री 6, इसका मतलब इसकी डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब आदमी या तो पीछे है या फिर आगे है। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा से मेरी बात बोलता हूं, मैंने 11C5 लिख करके x की पावर p की पावर 5 चढ़ाया। नहीं आया? p की पावर 5, क्योंकि मैंने p से ले लिया था, फॉरवर्ड होने को p मान लिया था। नहीं आया समझ में? मैंने फॉरवर्ड होने को एक बार p मान लिया तो फिर मैं उसे हटा नहीं तो क्या कपड़ा हो जाता पता आपको, मैं यहां कुछ और लिख रहा होता और वहां कुछ और लिख रहा होता। हाँ, मैंने इसलिए जानबूझ करके इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सावधानी से रोका और इस बात पे ध्यान रखा कि मैं डिग्री किसकी चढ़ा रहा हूं। डिग्री में गलती से गलती नहीं होनी चाहिए। डिग्री के अंदर मुझे साफ पता था कि 6/10 पीछे जाने की बात है और पीछे जाना ही इस जगह सक्सेस है, तो उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। नहीं है? आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं जब ये लिख रहा था तब भी मैं यही कर रहा था, मैं इन पे ध्यान नहीं दे रहा था 65 पे। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि 1/3 की पावर 5, तो मैं 1/3 देख के पहचान सकता हूं कि 1/3 माने 3 का मल्टीपल आना, तो 3 का मल्टीपल 5 बार आया,
3 का मल्टीपल 5 बार है, मैं इसको देख के बता सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपको कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब ये कि उतनी डिग्री जितनी मेरी सक्सेस की रिक्वायरमेंट है। इस पूरी कहानी में सक्सेस एंड फेलियर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये दूसरी बात भी बताता हूं, एक और खास बात, ये क्वेश्चन जो है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप ये बात का, है ना। मेंस के लिए ज्यादा जरूरी है आपको, और इस चीज से अपने को नटना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेंस की नजर में ये बाइनोमियल और उसका मिक्स क्वेश्चन है, तो ये देख करके वो खुश भी हो जाता है, चल प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल मिलवा लिया, ठीक है ना। तो आप तैयार रहिएगा इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मैं इसको तो डिक्टेट ही कर रहा हूं। If a card is drawn one by one, if a card is drawn one by one from a pack of 52 cards, if a card is drawn one by one from a pack of 52 cards, till queen is not coming, till queen is not coming, till queen is not coming, ठीक है। If this event takes 15 cards, if this event takes 15 cards, if this event takes 15 cards, then find probability of the event. Then find probability of the event. इसका मतलब रानी कब आई? 15वें पत्ते पे आई। हाँ, अब रानी का आना सक्सेस और नहीं आना फेलियर। तो इसका मतलब स्मॉल पी इज इक्वल टू कितना? 4/52, अरे 1/13, और फेलियर 12/13। नहीं है अभी समझ में? अरे 1/13 तो आने के चांसेस और 12/13 नहीं आने के चांसेस। अभी भी नहीं आ रही आपकी खोपड़ी में। और 15 पत्ते तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए आपका तरीका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 15 x बराबर 15 पर ये खेल होना, इसको समझना भाई। x इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसका तरीका क्या होगा? आपका मतलब 15 में से 14 बार सक्सेस नहीं मिली, पक्का? और कब मिली? तो यहां क्या लिखूं? आओगे पहले आंसर लिखो, आंसर लिखो, आंसर ऊपर लिखो, लाइन के ऊपर लिख दो आप अपना आंसर, लाइन के ऊपर अपना आंसर लिख दो। आप देखें क्या तुक्का मारते हो, जो भी लगाना आप लगा लो पहले, एक बार आप ट्राई मारो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप सही सोच लोगे। तुक्का मारो, तुक्का बिल्कुल वो सही होगा एकदम। आप पहले लगाओ अपना तुक्का, कोई फर्क नहीं पड़ता गलत सही क्या फर्क पड़ता है। मैं कौन सा किसी को उसमें जाके देखूंगा, आप सोच लेना पहले। तो सोच लिया? सोच लिया? मैं बात करूं? हाँ भाई, मिलाएं 15C14, पक्का? आगे क्या लिखना है बोलो? P की पावर 1 और Q की पावर 14, पक्का? अच्छा, इसका मतलब 15 पत्ते रानी है, इसका मतलब 14 पत्ते तक कोई रानी बाहर नहीं आई थी। इसका मतलब 14 पत्ते तक कोई रानी बाहर नहीं आई थी। आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो मैंने इसका इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था, एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन मैंने रिपीट मारा है। सुना? 15 में 14 तक 9 रानी, याद आया? फिर 15 पर रानी। क्या ये बात समझ में आई? 3 में से 4। इसका मतलब ये कि अगर आपको पता चले तो क्वेश्चन ये बना 15 में से 14 पत्ते तक 9 रानी का मतलब होता है 14C0। अरे पूरे तक एक भी नहीं आया आपको आंसर, आपको नहीं समझ में आया? हाँ, इसमें आपके पास एक भी आंसर नहीं आया। इसका मतलब कितना? P की पावर, माने हर बार क्या P की पावर 0, माने सक्सेस ही नहीं मिली। और Q की पावर कितना? Q की पावर 14, फिर P। चलो मैं एक चेंज करता हूं क्वेश्चन के अंदर, इसी के अंदर चेंज कर रहा हूं, वो बताना। रेडी? क्वेश्चन में है क्या? टिल, मैंने क्या लिखा था? क्वेश्चन क्या लिखा था? ठीक है,
इफ ए कार्ड इज ड्रॉन 1 by 1, आगे क्या लिखा? फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड टिल 2 क्वींस आर, 2 क्वींस कर दो, चलो 2 क्वींस आर कमिंग, टिल 2 क्वींस आर कमिंग एंड दिस इवेंट, बाकी सब सेम नहीं, टिल 2 क्वींस आर नॉट कमिंग। हाँ मतलब 2 क्वीन आ जाए, तब तक कर रहा जाएगा तब तक कि 2 क्वीन ना आ जाए। अब आप करो, समझे आप? नहीं समझे? टिल 2 क्वींस आर नॉट कमिंग। अब आप इसको समझाओ मेरे को कि अगर बाय द वे मुझे कम से कम 2 रानियां तो लानी है, इसका 14 पत्ते तक एक रानी और फिर 15 पत्ते पर एक और रानी। अब आप बिल्कुल सही खेल गए। तो अब आप ये लिख लेना बकायदा, है ना? इसके अब आपके एक तरह से आंसर हो गया। क्या लिख रहे हो आप? 14 पत्ते में एक रानी, ठीक है, और फिर 15th में एक और रानी। सही भाई? अगर देखा जाए 14 में से एक रानी का मतलब 14 पत्ते में से कोई एक पत्ता चुन लो, उस जगह तक p की पावर 1 कर दो और q की पावर 13 कर दो, फिर उसके बाद में 15 पत्ते पर, है ना, एक सक्सेस दे दो वापस से। अभी भी नहीं आ रहा? अब तो थोड़ा बहुत मैंने धक्का दुक्का लगा लूगो करके खिंचवाई दिया, ठीक है। ये शायद आप में से किसी ने याद हो तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जब हमको ठीक 12 टेस्ट तक 2 गुड आउट ऑफ डिफेक्टिव निकालने थे, याद आया आपको? याद जी 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 उसके बीच में कहीं एक डी, तो आप सोचो वही है, देखो गौर से, ये वही है क्यू 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 और बीच में एक पी। अब आप इस रास्ते से देख रहे हो इस बात को, आप वहीं खड़े हो, लेकिन ठीक है ये बाइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कतई, ठीक है। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था इसमें, मैं इसमें ये बताना चाह रहा था, मेरे को बस सिर्फ इतना से बताना है, ठीक है। मेरे को सिर्फ एक मेंस के हिसाब से सिर्फ 2 बातें बतानी है, लिख लीजिएगा फॉर मेंस। मैं इसको समझाना नहीं चाहता, ठीक है। ये कौन समझाएगा? आपके जो वीएसआर वाली साइड में होगा ना, जो 1-2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनके दौरान बता देगा वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो आप याद रखना, मीन इज इक्वल टू, मीन इन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनपी, ठीक है ना, एनपी। अच्छा, एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एनपी क्यू, सही है। और मीन डेविएशन पढ़ा दिया गया ये, मीन डेविएशन इज इक्वल टू अंडर एनपी क्यू, सही है। बस ये 3 बातें मैं आपको बता दूं। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि ये आता है 2 बार आ चुका है ये मेंस में, तो अपने को डर है इस जगह पे, और ये मेरी साइड से भी नहीं करवाऊं और वो भी नहीं करवाएं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी क्यों कराएंगे, तो फंस जाएंगे आप। आपको ये चीज बस मेरा 3 चीजें तो पता नहीं मुझे, इसमें क्या दर्द है। लिखो फटाफट से एक क्वेश्चन लिखो कि इफ मीन फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, if mean for binomial probability distribution is 4 and variance is equal to 2, then first case probability r is greater than equal to 1, second probability r is less than 2, third probability r minus 4 का mod is less than 4। तो नहीं हुआ क्या अभी तक? होने वाला होगा यार, अब तक तो उतनी देर में तो होता ही है, ये कैसे रोक सकते हो आप इतनी देर तक? n इज इक्वल टू 8 बता दिया, और क्या चाहिए आदमी को, ठीक है। n की जगह 8 रखते ही मैंने क्या क्या बता दिया था, ये np इधर का ना, np इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब p इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, और q इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ। वैसे एक बात बता देता हूँ, n की वैल्यू आप निकाल सकते थे, आपने निकाली नहीं, निकाली थी n की वैल्यू 8 नहीं, थर्ड क्या, थर्ड क्वेश्चन से n की वैल्यू निकलेगी, पहले 2 से ही निकल रही है n की वैल्यू, वो मुझे नहीं पता कैसे निकल रही है, बाकी अब ध्यान दोगे तो निकल रही है। ये मैंने कहा चलो तब तक कितना टाइम क्यों वेस्ट करूं। अच्छा n इज इक्वल टू 8 है ना, अभी मेरे को मुद्दे पे आने दो। अब पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0। अरे एक या एक से ज्यादा सक्सेस, 8 में से 8 बार चीजें घटी हैं, n इज इक्वल टू 8 है, ध्यान है आपको। n की वैल्यू अगर 8 है तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि टोटल 8 इवेंट है, उसमें से एक या एक से ज्यादा सक्सेस, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी r इक्वल टू 0 माने नो सक्सेस का केस,
नो सक्सेस बोले तो 8C0 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 0 हटा लो इसको। सेकंड क्वेश्चन ला दो। सेकंड क्वेश्चन आर लेस देन 2, आर लेस देन 2 माने प्रोबेबिलिटी आर लेस देन 2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू 1। इस पे अपन बात नहीं करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आता हूं। प्रोबेबिलिटी आपसे मांगी जा रही है r-4 इज लेस देन 4, सही है। आप में से कई लोग समझ गए इसका नाम घोड़ा इज इन बिटवीन -4 से 4, याद आ गया, सही है ना भाई। हाँ, और इसका मतलब हो गया 4 4 4 4 जोड़ दो सब में, तो इसका मतलब r इज लाइंग इन बिटवीन 0 और 8। और आपके इसका मतलब समझो 8 टोटल केस है, उसमें 0 और 8 के बीच में होना है। इसका मतलब 0 और 8 हटा दो, अरे 0 को भी नहीं छूरा और 8 को भी नहीं छूरा। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी r इक्वल टू 8। नहीं आया समझ में? 0 और 8 वाली प्रोबेबिलिटी हटा दो, बाकी जो बची हुई रह जाएंगी वो 0 से 8 के बीच की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। नहीं आया आपकी समझ में? तो इसका मतलब आप सोचो जरा क्या केस बना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 वो 8C0 वगैरह कर लोगे। अच्छा, और ये r इक्वल टू 8, ये एक केस हुआ। अभी इसका अगला क्वेश्चन सुनो आप चुपचाप, ठीक है। एक मिनट और लूंगा ताकि मैं डन कर जाऊं। मेरे भाई फिर मेंस वाली चीज दोबारा नहीं पढ़ानी, इससे बढ़िया एक्सपेक्टेशन बढ़ा लूंगा, वो ज्यादा बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन है how many times we throw a coin, how many times we throw a coin, ठीक है। how many times we throw a coin such that ठीक है, how many times we throw a coin such that the probability of getting a head is more than 90%, ठीक है। such that probability of getting a head is more than 90%। इसमें n पता करना है, ध्यान रखना, n मत पूछना प्लीज आप, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा है कितनी बार उछाल है, ठीक है। और इसका मतलब आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया? p इक्वल टू, अरे 1/2, q इक्वल टू, अरे सिक्का ही दो चल रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और वो आने की प्रोबेबिलिटी इज इतना। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कितनी बार उछालें कि वो 90% से ज्यादा हो। ये मेरे को आपसे बहुत जरूरी है सुनना। p ग्रेटर देन, p r ग्रेटर देन या x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, एक या एक से ज्यादा बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक या एक से ज्यादा बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 9/10 हो। क्वेश्चन वाला दोबारा सुनो क्या कह रहा है, ठीक है ना, कि उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी माने कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज मोर देन 90%। नहीं है आपकी समझ में? अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, एक हेड तो आना ही चाहिए कम से कम। सोचो मेन में क्वेश्चन है, आपका दिमाग तरी कर दे एकदम, ये नहीं समझ में आया आपको, और आपको दिमाग का दही कर दे उस मोमेंट बैठ करके कि यार एक से ये कहां से घुस गया। आप तो इसको हेड और टेल वाले क्वेश्चन में ले जाओ, लेकिन ये अचानक से आपको इधर लेकर गएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और मोर देन हेड, अब आगे कर लोगे? नहीं आया, याद है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वहां पे किया हुआ अपने, सही है ना। बाकी अपन कल करते हैं, सही है।